वैक्सीनेशन, यूपी में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन 1.5 लाख लोगों को आज टीका लगने वाला है। यूपी में बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के कुल 1500 बूथ। आपको बताते चले 22, 28 और 29 जनवरी को लगाई जाएगी वैक्सीन। हर बूथ पर 100 लोगों का टीकाकरण होना है। 3 दिन में टीकाकरण के चलेंगे कुल 4500 सेशन। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर कुल 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है। केजीएमयू, लोहिया संस्थान, पीजीआई, बलरामपुर अस्पताल, वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल में टीकाकरण होगा। लोकबंधु अस्पताल समेत 35 अस्पतालों में टीकाकरण होगा। आपको बताते चले 20 कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन भेजी गई है। बड़ी खबर यहां पर कोरोना टीकाकरण से जुड़ी। आज कोरोना का दूसरा टीकाकरण होने वाला है। 20 कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजी गई है वैक्सीन। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सफी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज कोरोना टीकाकरण का दूसरा वैक्सीनेशन होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और आज कितने लोगों को टीकाकरण होना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि आज जो टीकाकरण है वैक्सीनेशन का वो दूसरा चरण है और आज 35 स्थानों पर लगभग 8500 लोगों को टीका लगना है। लगभग 100 जगह जो है वो 100 लोगों को 85 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 8500 लोगों को टीका लगना है। फिलहाल अगर बात करें पहले चरण के टीकाकरण की, तो पहले चरण में 1200 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 70% ही टीका लग पाया था। और अगर बात करें आज 8500 लोगों को, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये तैयारी जरूर रहेगी शासन की कि 8500 लोगों को कहीं ना कहीं टीका लगाया जाए, क्योंकि अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी तरीके से पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। आज दूसरा चरण था टीकाकरण का और सारे अस्पताल जितने भी है सब अपनी कमर कस चुके हैं पूरी तरीके से टीकाकरण के लिए। और जितने भी डॉक्टर है, डॉक्टरों का पैनल भी पूरी तरीके से मौजूद है, शासन प्रशासन भी मौजूद है, सारे अधिकारी भी मौजूद है। सभी लोग इस चीज का ख्याल रख रहे हैं कि अगर पहले चरण की बात करें तो 70% ही सिर्फ टीका लग पाया था। और दूसरे चरण में ये पूरी कोशिश रहेगी, जिस तरीके से बूथ बनाया गया है, जिस तरीके से तैयारियां की गई है, 8500 लोगों का जो रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी जरूर रहेगी कि अगर 8500 लोगों की लगाने की। और हमारे पास अगर बात करें प्रदेश की, तो पूरे 1500 आज स्थानों पर टीका लगना है। और हमारे पास अगर वैक्सीनेशन की बात करें, लगभग 30 लाख वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध है। जी सफी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं दूसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर के। सफी, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो कितनी जगह टीकाकरण होना है लखनऊ में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, लखनऊ में 35 स्थान बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण होना और 85 बूथ बनाए गए हैं। और 8500 का जो अगर बात करें तो 8500 का आज बूथ स्तर पर रखा गया है आंकड़ा कि 8500 लोगों को आज टीका लगना है। लेकिन तैयारियां भी कर ली गई हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर का पैनल भी यही कहता है, प्रशासन भी यही बोल रहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे 8500 लोगों को लगने की। लेकिन अगर बात करें पहले टीकाकरण की, तो 1200 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 70% ही टीका लगा पाए थे, क्योंकि वक्त की कमी थी, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक टीका लगना था। लेकिन अगर बात करें तो तैयारियों की तो पूरी है और कोशिश पूरी रहेगी कि 8500 लोगों को टीका लगाया जाए। अब देखना होगा जिस तरीके से तैयारियां हैं, जिस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत है, जिस तरीके से डॉक्टर का पैनल तैयार है, अब देखते किस तरीके से कितने लोगों को टीका लग पाता है आज। सभी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं पहले चरण की, तो कहीं ना कहीं 70% ही टीकाकरण अगर हो पाया था। लेकिन पहले चरण में काफी चीजों का ध्यान रखना था, लेकिन अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। और आज जिस तरीके से दूसरे चरण का टीकाकरण है, क्या डॉक्टर से आपकी बात हो पाई है, किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं? क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से कम टीकाकरण हो पाया है, प्रतिशत जो था वो कम रहा, लेकिन आज कितना इंतजाम उन्होंने किया है, किस तरीके से वो तैयारी उन्होंने की है ताकि आज का जो प्रतिशत है वो पूरी तरीके से सफल हो पाए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं डॉक्टरों की पूरी तरीके से तैयारी। अगर पहले चरण की टीकाकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं टीके की शुरुआत ही कुछ देरी से हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को उसकी शुरुआत करनी थी और मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे लोगों को जुड़ना था। इस वजह से लेकर कुछ देरी जरूर हो गई थी। और अगर बात करें, कई बार इससे पहले भी 3 बार मॉक ड्रिल करा जा चुका था। इसी वजह से की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारियां पूरी कर सकते हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से कितनी तेज कर सकते हैं, इसको लेकर
3 बार मॉकड्रिल की गई थी और कहीं ना कहीं उसको देखने को मिला कि टीकाकरण भी तेज हुआ, लेकिन शुरुआत अगर बात करें तो कुछ देरी तो हुई थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं देर जरूर। लेकिन आज की बात करें तो डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि हमारी पूरी तरीके से तैयारी है, वक्त से हम अपना टीकाकरण शुरू करेंगे, वक्त से लोगों को, जितने भी लोग चुन के लाए हैं, जितने लोगों को तैयार किया गया है, जितने लोग तैयार हैं। और कहीं ना कहीं अगर पहले चरण की बात करें तो जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, नामी डॉक्टर थे लखनऊ के, उन सभी लोगों ने टीकाकरण करवाया था इसकी वजह से कि अगर हम टीका लगवा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो बाहर बात भी जाएगी कि बड़े डॉक्टर भी टीका लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे भी उत्साह बढ़ेगा लोगों में कि वो भी टीकाकरण कराएं कहीं ना कहीं से। क्योंकि अभी अगर बात करें पहले चरण में लोगों को कहीं ना कहीं डर जरूर था, लेकिन उत्साह भी था एक तरीके का, क्योंकि टीका आ चुका है, टीकाकरण भी शुरू हो गया, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी कहीं नजर नहीं आया, कहीं देखने को नहीं मिला। अब दूसरे चरण में देखते हैं कि 8500 लोगों को चुना गया है, अब कितने लोग लगा पाते हैं, कितने लोग लग पाता है। लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है, प्रशासन का साफ कहना है कि हम अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और जो हमने रखा है उद्देश्य वो जरूर पूरा करेंगे 8500 लोगों को लगाने का। जी सफी, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद दो ये शब्द हैं जो काफी अहम मायने रखते हैं, जैसे वैक्सीनेशन और वेरिफिकेशन। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। दर्शकों के मन में भी अभी कई तरीके के सवाल हैं और वो अच्छे से समझ नहीं पाए कि किस तरीके से वो उनका वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दर्शकों को साझा करिए जानकारी, किस तरीके से वो टीकाकरण करवा सकते हैं और कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले वेरिफिकेशन है, तब वैक्सीनेशन है। वेरिफिकेशन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको और 1075 पे भी आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो ऐप निकाला गया है। अब इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरा नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, सारी चीजें आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी। उसके बाद एक आपको मैसेज आएगा, जब मैसेज आया तो दिन, तारीख और समय, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। उस समय पर आपको पहुंचना पड़ेगा और दो चरण में, 2 पार्ट में आपको टीका लगेगा। और पहले चरण में टीका लगने के बाद फिर दूसरी बार आपको मैसेज आएगा कि इस दिन आपका टीका लगेगा। तो जो अगर बात करें वेरिफिकेशन की, तो इसी तरीके से आपका वेरिफिकेशन पहले कराना पड़ेगा, फिर आपको मैसेज आएगा, जगह बताई जाएगी किस हॉस्पिटल में लगेगा, किस जगह लगेगा, किस वक्त लगेगा, कब आपको आना है, ये सारी चीजें उस मैसेज में दर्शाई जाएंगी। और वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर वैक्सीनेशन आपका कराया जाएगा। बिल्कुल सफी, तो कहीं ना कहीं आज जो दूसरा टीकाकरण होना है, दूसरा चरण है वैक्सीनेशन को लेकर के, और हमारे सहयोगी सफी हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। सफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन होना है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बताते चले, जिस तरीके से पहले चरण में कम प्रतिशत टीकाकरण हो पाए थे, लेकिन इस बार का जो प्रतिशत है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स, और उनकी तैयारियां भी पूरी हैं। लेकिन जो पहला चरण था उसमें देर से शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार आज का जो टीकाकरण है उसमें प्रतिशत को पूरा करने की उम्मीद भी जता रहे हैं डॉक्टर्स। और कहीं ना कहीं जो दर्शकों के मन में कई सारे सवाल थे कि न्यूज़ इंडिया लगातार उन सवालों के जवाब भी दे रहा है कि किस तरीके से आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा और जिस व्यक्ति को बुखार होगा उसको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि जिस कंपनी का पहला डोज आपको लगा है उसी कंपनी का दूसरा डोज भी लगवाना होगा, और पहले डोज के बाद आपको दूसरा डोज जरूर लगवाना होगा, वरना पहला डोज भी खराब चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी यही बात कही थी, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिए और जब आप पहला डोज लगवाएं तो आप दूसरा डोज अवश्य लगवाएं, और साथ ही साथ एक ही कंपनी के दोनों डोज लगवाएं। और वैक्सीनेशन को लेकर के जो वेरिफिकेशन है उसमें आपकी आईडी भी लगेगी और आपका तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, और कैसे आपका वैक्सीनेशन होगा इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कानपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। कानपुर से